स्वागत है आपका एशियन की खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। बातें वो लोग हैं कि जो ठेला और फुटपाथ पे व्यापार करते हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हर रोज आते हैं, तो वहां से ही आस्था के रूप में माला और कई प्रसादी, फूल प्रसादी लेकर जाते हैं, तो उनसे ही इनका रोजगार चलता है। इसी का व्यापार करने वाले लोगों को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए नगर व्यापारी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो उनसे जानेंगे किस प्रकार से उनकी मांग है और क्या कहना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, बताइए किस मांग को लेकर आप आए? पथ विक्रेता कानून 2014 में संसद में पास हुआ है, जिसे 11 वर्ष हो चुके हैं। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी के कन्ने हम सतत जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए कानून बना है, कानून लागू किया जाए। टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, उसकी कभी बैठक नहीं होती है। निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री महोदय के आगमन पर पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। आज तक हम उसकी मांग कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ पथ विक्रेताओं को प्रताड़ित करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, रोजगार से उन्हें बेदखल करा जा रहा है। माननीय आयुक्त महोदय नगर निगम ने हमसे सूची मांगी थी, हमने हमारे सदस्यों की सूची दी, बोला टीबीसी की बैठक करवाएंगे। 1 हफ्ते से अधिक समय हो गया है, 2 महीने से रोजगार हमारा बंद है, हमारा सिविल खराब हो रही है, लोन की किस्त 2 महीने से जमा नहीं हुई है। देखिए, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको यही मांग है कि हमें नगर निगम महाकाल क्षेत्र के आसपास व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है व्यापार करने का। ये बरसों से वहां पर व्यापार कर रहे हैं और अभी नगर निगम ने उनको हटा दिया गया। अभी यह ज्ञापन देने के लिए आए। अब देखना होगा कि ज्ञापन के बाद प्रशासन किस प्रकार से इनको अनुमति देती है या नहीं देती है, या कोई नया कदम ही उठाते। एशियन भारत के साथ रिपोर्टर खुशमत उज्जैन से रिपोर्ट। इस वक्त सिंगरौली के बैरहन क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा आज आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के ज्वाइंट स्टेज शो कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर पुतला दहन की जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आगे इनसे जुड़कर हम बात करेंगे कि आखिर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश के किन जिलों में किया जा रहा है या फिर देश के कोने कोने में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली बैरहन क्षेत्र के अटल बिहारी वाजपेयी सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के ज्वाइंट स्टेज शो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी के बारे में अपशब्द टिप्पणी की गई थी। इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुतला दहन भी किया जाएगा। किस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है आगे जानेंगे। एशियन भारत सिंगरौली से अजय शर्मा। बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने फन्नूसा कुआं पर मौन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा। बिहार में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सागर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय तीन बत्ती के सामने दोपहर 1 बजे से विशाल मौन धरना दिया। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस धरने में पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, महापौर संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, निगम अध्यक्ष वृंदावन अहरवार मौजूद रहे। फन्नूसा कुआं स्थित धरना प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी कई सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसकी वजह से पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी इंतजाम किए हुए थे। वहीं धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद यह धरना खत्म किया गया
और धरना खत्म होने के बाद यह जो भाजपाई हैं यह कटरा पुलिस चौकी तक जुलूस निकालते हुए नारेबाजी करते हुए गए और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। मैं सागर से अभिषेक रजक, एशियन भारत के लिए सागर से अभिषेक की रिपोर्ट। मौसम का बदला असर, स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी पर लगी लाइन, बच्चों पर पड़ रहा है मौसम का बुरा असर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में बड़ी डॉक्टरों की संख्या। इस समय बरसात के समय जो अतिवृष्टि हो रही है जिसका असर एक तो फसलों पर भी दिख रहा है, इसके साथ ही छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बुजुर्ग और महिलाएं इस मौसम के बदलाव की चपेट में आ रही है, जिसके चलते मानधाता विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में जो है ओपीडी पर मरीजों की लाइन लग रही है, इसके साथ अपने नंबर का इंतजार भी कर रहे हैं और बच्चों को जो खासकर परेशानी हो रही है जिसका असर ये देखा जा रहा है, बच्चे तो साथ में आ ही रहे हैं, साथ में उनकी चपेट में बच्चों के साथ जो रहने वाले हैं उसको भी ये वायरल बुखार जो है, फीवर जो है अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में जो है डॉक्टरों की जो संख्या जो है यहाँ बढ़ाई गई है। पहले कम डॉक्टर थे और अब डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, जिसके चलते इलाज भी हो पा रहा है। लेकिन जो ये मौसम का असर है, मौसम के असर के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसके कारण जो है माता पिता, पालक, अभिभावक सब परेशान भी हो रहे हैं और ये मौसम का बदलाव का असर है, जिसके चलते क्षेत्र में बीमारी फैल रही है, वायरल फीवर का असर बढ़ रहा है। मौसम की मार, बच्चे हो रहे बीमार, ओपीडी पर लग रही है लाइन, डॉक्टरों की भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदी में बड़ी है संख्या, मिल रहा है लाभ, लेकिन बच्चे हो रहे हैं मौसम के शिकार। मौसम जल्द होगा ठीक तो बच्चों को नहीं होगी बीमारी, बच्चे रहेंगे स्वस्थ तो क्षेत्र की जनता भी रहेगी स्वस्थ। उनासा से एशियन भारत रिपोर्टर के लिए आनंद दराड़। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति ओंकारेश्वर बालवाड़ी क्षेत्र में वर्षों पुराना ये पीछे खंडरनुमा बिल्डिंग यहाँ पर सेवा सहकारी समिति भोगावा के द्वारा ओंकारेश्वर के 15 वार्डों में इस प्रकार का खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है, जो कि लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। अंदर चूंकि वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के चलते जो भी खाद्य सामग्री है वो पूरी तरह खराब और नष्ट यहाँ के उपभोक्ता ले जा रहे हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं खाद्य अधिकारी को कई बार अवगत कराया गया कि इस स्थान को हटाकर यहाँ से अन्य जगह पर इसको स्थानांतरित किया जाए या तो और कई जगह दी जाए। यहाँ पर देखें अव्यवस्था का आलम यह है कि कुछ लोगों के टेम्पो खड़े हैं, गंदगी पसरी हुई है, वाहन खड़े हैं और चूँकि केरोसिन अब बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टैंकर जो कि घासलेट दिया जाता था उसके खड़े हैं, पूरा नीचे से चद्दर सड़ रहा है। तो मैं एशियन भारत के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान फिर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि एनएचडीसी द्वारा सामने बने हुए जो कि ओंकारेश्वर पावर स्टेशन द्वारा यहाँ पर सौगात दी गई है, एक भवन चूँकि खाली पड़ा हुआ है, सेवा सहकारी समिति का अगर यहाँ से भंडारण उस क्षेत्र में चला जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना का लाभ जो गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है वो सीधा लाभ मिल सके तथा गरीब अच्छा गुणवत्ता का अन्न ग्रहण कर सके। वर्तमान अधिकारियों की लापरवाही के चलते सेवा सहकारी समिति ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक किराए के मकान में संचालित हो रही है दुकान, तो ये सरकारी भवन जो कि जर्जर होके पूरे माल को गोडाउन में खराब कर रहा है। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विजय शर्मा बंटी के नेतृत्व में तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। नगर परिषद खिलचीपुर में पिछले कई माहों से विभिन्न लंबित प्रस्तावों पर निर्माण कार्य नहीं होने एवं नगर की करोड़ों की सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के विरोध में आज नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विजय शर्मा बंटी के नेतृत्व में तेज बारिश के बीच नगर परिषद परिसर में
धरना प्रदर्शन दिया गया। इस अनूठे धरना प्रदर्शन के दौरान सुंदरकांड का पाठ किया गया, वहीं सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। इस दौरान 25 बिंदुओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विजय शर्मा ने बताया कि नगर परिषद ने पिछले 3-4 माह में जो सीसी रोड के निर्माण कार्य कराए हैं वो ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किए गए हैं, जिसके कारण इन सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। वहीं ठेकेदारों को पूरा भुगतान किया गया है। कहीं ना कहीं ये नगर परिषद अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। वहीं नगर परिषद के नागरिक आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, परंतु नगर परिषद का ध्यान इस ओर नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के 853 आवेदकों के सर्वे किए गए, उसमें मात्र 20 लोगों को पात्र पाया गया। उन्होंने सर्वे की मांग पुनः पीएम आवास का सर्वे किए जाने की मांग भी ज्ञापन में की है। आज 25 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम पर। इस ज्ञापन में जो करोड़ों की सड़कों में भ्रष्टाचार किया गया है उन दोषियों पर कार्रवाई की जावे, वहीं जो परिषद में लंबित प्रस्ताव है उन पर कार्य किया जाए। एसीएन भारत खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता। नगर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात शांतिपनी सीएम राइज विद्यालय जो खाचौत नगर में आज हम देख रहे हैं कि लगभग पूर्ण होने को है, लेकिन यह कब मिलेगी? क्योंकि विधायक तेज बहादुर सिंह ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि बच्चे योग दिवस के ऊपर कि बच्चे अगले सत्र में सीएम राइज स्कूल शांतिपनी में बैठेंगे। खाचौत नगर की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात शांतिपनी विद्यालय के रूप में तैयार हो चुकी है। इस शांतिपनी विद्यालय में 1600 बच्चे एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। सितंबर माह के अंत में भवन शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पिछले सत्र में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने योग दिवस पर बच्चों को एक नई सौगात की बात कही थी कि अगले सत्र में बच्चे नए भवन में बैठेंगे। अब जब ये शिक्षा सत्र के मध्य में पूरा बनकर तैयार हो चुका है तो अक्टूबर-नवंबर तक यह विद्यालय में बच्चे को बैठने की सौगात मिल सकती है। 24 करोड़ 68 लाख की लागत से बन रहा शांतिपनी विद्यालय में 49 कक्ष बनाए गए, जहां पर नवीन टेक्नोलॉजी और 6 इलेक्ट्रॉनिक रूम भी होंगे। नगर की यह सौगात से प्रयास लगाया जा रहा है कि अब यहाँ के शासकीय विद्यालय के बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और अच्छे अंकों से पास होकर यहाँ भी प्रतिभा निखर के बाहर आएगी। पुलिस हाउसिंग एवं अधोसंरचना विकास निगम उज्जैन द्वारा यह भवन निर्माण किया जा रहा है। उनसे जानकारी में पता चला है कि सितंबर के अंतिम 30 सितंबर तक भवन शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। कंप्लीटली तैयार होके फर्नीचर वगैरह सभी सुविधाएं हम लगाकर शिक्षा विभाग को सौंप देंगे। अब देखना यह है कि आखिर कब तक शिक्षा विभाग और सीएम मोहन यादव की ये सौगात बच्चों को मिलेगी। तो हमने देखा कि किस तरह से शांतिपनी विद्यालय एक आधुनिक विद्यालय के ऊपर पूर्णतः होने जा रहा है और 30 सितंबर तक संभवतः एमपी हाउसिंग उद्योग जो निर्माण कंपनी है वो शिक्षा विभाग को सौंप देगा। आधुनिक लैब रहेगी, यहाँ पर बच्चों को संपूर्ण व्यवस्था खेल ग्राउंड वगैरह सभी सुविधा के साथ में रहेगा। ये करीबन 24 करोड़ के समथिंग बताया जा रहा है। 27 करोड़ से विद्यालय पूरा बन रहा है और इसके अंदर आधुनिक डिजाइन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी जो हम ऊपर तक देख रहे हैं, पीछे भी जो है सारे विद्यालयों में लैब की सुविधा भी रहेगी। मतलब बच्चे की यहाँ पर शिक्षा के स्तर को सुधारने का मौका मिलेगा। यह तो बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, शांतिपनी विद्यालय लगभग बनकर तैयार है। देखना यह है कि कब इसका उद्घाटन होता है और यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो शिक्षा सरकार शासकीय स्कूल में ले रहे हैं उनको यहाँ पर कब इस नई शिक्षा जो प्रणाली तैयार है उसका सौगात मिलेगी। एशियन बात कैमरा पर्सन असलम खान के साथ चंद्रभान सिंह जोड़ा खाचौत। पिछले काफी समय से सराफा चौपाटी का विरोध कर रहे सराफा व्यापारिक एसोसिएशन के साथ एक बार फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की आज बैठक हुई। आज हुई बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सराफा चौपाटी के अस्तित्व को बचाने और आम जनता की सुरक्षा को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चौपाटी को उसके मूल स्वरूप
धरोहर महत्व और सुरक्षा के साथ संरक्षित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने ठोस पहल की है। सराफा एसोसिएशन व सोना चांदी व्यापारियों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से चर्चा कर सुझाव दिए। व्यापारियों ने कहा कि चौपाटी इंदौर की पहचान है और इसे यथा स्थान ही संरक्षित व विकसित किया जाए। ज्ञात रहे कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव पूर्व से ही सराफा बाजार के नए स्वरूप में पारंपरिक दुकानों के साथ लगाने के पक्षधर थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सभी पक्षों की राय लेकर 9 सदस्यीय समिति बनाई जा रही है। इसमें 3 सदस्य सोना चांदी व्यापारियों के, 3 चौपाटी व्यापारियों के और 3 सदस्य निगम अधिकारियों व MIC सदस्यों के होंगे। महापौर स्वयं भी समिति में शामिल रहेंगे। यह समिति 5 से 7 दिनों में स्वरूप, समय निर्धारण और सुरक्षा पर खाका तैयार करेगी। महापौर ने कहा कि सराफा के व्यापारी इंदौर की पहचान है। उनके सहयोग से ही शहर ने देश भर में अलग छवि बनाई है। शहर हित में उनके निर्णय के लिए मैं पूरे इंदौर की ओर से आभार प्रकट करता हूं। बैठक में यह भी सुझाव आया कि चौपाटी का संचालन समय सोना चांदी व्यापार के समय के अनुरूप तय किया जाए। फायर सुरक्षा और पारंपरिक दुकानों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समिति इस पर निर्णय लेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ आज हुई बैठक में सराफा व्यापारियों का गतिरोध कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर महापौर ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें 3 सदस्य नगर निगम के होंगे, 3 सदस्य सराफा व्यापारी और 3 सदस्य सराफा चौपाटी व्यापारियों के होंगे। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज़ इंदौर। पूरे भारत में जहां गणेश पर्व की धूम है, वहीं दमोह पर भी गणेश जी के पंडाल सज गए हैं और जगह जगह गणेश जी की प्रतिमाएं और अनेक प्रकार की झांकियां यहां पर सजाई गई हैं। इसी कड़ी में दमोह के अस्पताल चौराहे पर युवाओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक झांकी लगाई गई है, जहां पर पहलगाम हमले में घायल हुए और मृत लोगों की यहां पर चित्र लगाए गए हैं और झांकी के माध्यम से लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। देश के साथ दमोह में भी गणेश उत्सव की धूम पूरे जोश और उत्साह के साथ देखने को मिल रही है। शहर के विभिन्न पंडालों में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें उमड़ रही हैं। हर गली, चौक और मोहल्लों में भक्तिभाव से भरे गीत और ढोल नगाड़ों की गूंज माहौल को और भी पावन बना रही है। इसी क्रम में दमोह के ज्वालामाई चौराहा और अस्पताल चौराहे पर गणेश पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अनोखी सजावट, रोशनी और सुंदरता से सजे इन पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक और वीर गाथा को प्रदर्शित किया गया है। चूँकि गणेश पर्व बच्चों के उत्साह का पर्व होता है, बच्चों में देश के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना जागृत हो, इस बार इसके लिए पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखी जा रही है। पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा जिस कायरतापूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकों को मारा गया, उसका मुंहतोड़ जवाब किस तरह भारतीय सेना ने दिया है, इसको लेकर भी युवाओं में जोश है। इसकी झांकी पंडाल में प्रवेश पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है, जहां पर प्रवेश करने वाले दर्शनार्थी पाकिस्तान के झंडे पर चलकर गणेश पंडाल में पहुंचते हैं। दमोह का गणेश उत्सव इस साल कुछ नया संदेश लेकर आया है, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की झलक ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति, देशभक्ति और सामाजिक संदेश का संगम बनकर सामने आया है। पहलगाम हमले में मारे गए टूरिस्टों का बदला लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला गया, जिसमें भारतीय सेना के द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना के द्वारा जिन हथियारों का प्रयोग कर पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को निस्तेनाबूद किया गया, उसकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और किस तरह पाकिस्तान के जो आतंकी थे उनको निस्तेनाबूद करने का काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, उसको भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि आम जन में चर्चाओं का विषय है और लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर गणेश दर्शन के साथ इस झांकी का लाभ भी ले रहे हैं। गणेश अग्रवाल, ACN भारत के लिए दमोह। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सरकार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और वो सरकार पर शराब और अन्य तरह के अपराधों में लोगों की बढ़ती संलिप्तता को लेकर आरोप लगा रहे हैं।
इस पूरे मामले में कल जीतू पटवारी पर रतलाम में उनकी कार के ऊपर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमला जो है वो वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने किया था, लेकिन कांग्रेस ने बाद में उसको कहा कि वो बीजेपी के समर्थित लोग थे जिन्होंने जीतू पटवारी की कार पर हमला किया। हमले में उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, लेकिन जीतू पटवारी के ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया और जीतू पटवारी उस पूरे घटना में बच गए। आज राजधानी भोपाल में कांग्रेस के लोगों ने मिंटो हॉल में पहुँच के गांधी प्रतिमा के नीचे मौन रूप से धरना देकर के इसका विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल पीएचक्यू पहुंचा डीजीपी से पास इस पूरे मामले में एफआईआर की मांग को लेकर। हालांकि डीजीपी से उनकी मुलाकात हो गई, डीजीपी ने उनको उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन इन सब के पीछे जिस तरह से अब प्रदेश में कांग्रेस माहौल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी के बयानों को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रहा है। रविवार को महिला मोर्चा द्वारा एक उग्र प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के पास किया गया। हालांकि पुलिस ने उनको ज़्यादा कांग्रेस कार्यालय की ओर जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन करीबन 2 से 3 घंटे तक महिलाएं कांग्रेस कार्यालय के पास, जो महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाएं थी, वो प्रदर्शन करती रहीं। और अब जिस तरीके से वार और पलटवार दोनों तरह का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लोगों का आरोप है कि चूँकि जीतू पटवारी प्रदेश की समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, और सबसे बड़ी बात शराब की समस्या, जो शराब बिक्री हो रही है मध्य प्रदेश में अवैध रूप से, उसको लेकर जीतू पटवारी लगातार हमलावर हो रहे हैं सरकार के ऊपर, और इसीलिए अब वो जीतू पटवारी पे हमला बीजेपी करवा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हुई है, लेकिन डीजीपी से मिलने के बाद डीजीपी से आश्वासन से कांग्रेस काफ़ी कुछ संतुष्ट नजर आई है और उनका कहना है कि अब निश्चित ही रूप से इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। एशियन भारत के लिए भोपाल से पंकज अग्निहोत्री के साथ कैमरा पर्सन हेमंत यादव। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता ज़मीनी हकीकत पर एशियन भारत पहुंचा है, तो हम आज बात करेंगे शिक्षा की, जहां पर आटनेर विकास खंड के ग्राम डंगरा पाठा में आप देख सकते हैं डर के साए में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन से बात कहूँगा कि वो वास्तविकता स्थिति को दर्शाया जाए। आज देखिए किस तरह से छत जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मैं उन्हें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन के साथ कैमरामैन जी को बोलूँगा फोकस करिए यहाँ पे। देखिए किस तरह भवन जर्जर हो चुका है और यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी आग बंद कर बैठे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डर के साए में यहाँ के स्टाफ भी डरा हुआ है और जहाँ तक बात करी जाए मध्याह्न भोजन की, वो भी स्टाफ बड़े डर के और तरह से खाना बनाता है। बहु मुश्किल से बच्चों को अपना भोजन दिया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनने ना तक अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान लिया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक द्वारा बताया गया है कि अधिकारियों को बार बार सूचना दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी बिल्डिंग के लिए मरम्मत के लिए आज दिनांक तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। बैतूल से एशियन भारत, राहुल नागले। दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था। आदेश के अंदर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और यही आदेश सख्त हिदायत के अंदर पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी जारी किया गया था। इसमें बताया गया था जो पेट्रोल पंप पर जो दो पहिया वाहन चालक आता है पेट्रोल भराने के लिए, तो उसको हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। उसी आदेशों का पालन सख्ती से जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया था। वहीं आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए थे। अब लेकिन इसके अंदर ढिलाई देखी जा रही है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने सख्त हिदायत में कहा गया है कि जो पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 1 अगस्त 2025 से दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। इंदौर के तमाम पेट्रोल पंप संचालकों को भी सख्त आदेश दिया गया था कि दो पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर आते हैं तो उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए। इसमें जिला
प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने पूरा सहयोग किया था और बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया गया था। जो ग्राहक हेलमेट पहनकर आ रहे थे उन्हें ही पेट्रोल दिया जा रहा था। प्रशासन के इस आदेश का पूरी तरह से पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा सहयोग किया जा रहा था। एक माह पूरा होने के बाद शहर के कई ऐसे पेट्रोल पंपों पर देखा गया है कि 2 पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के पहुंच रहे हैं उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है। जिसके बाद आशीष सिंह ने आज सख्त लहजे में कहा है, जो पेट्रोल पंप संचालक आदेशों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा किए गए सहयोग की उन्होंने प्रशंसा भी की है। इंदौर शहर में 2 पहिया वाहन चालकों के द्वारा पेट्रोल पंपों पर लेते दौरान हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू किया गया था, जिस आदेश को 1 माह पूरा हो चुका है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा किए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की है। वहीं शहर के तमाम ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां शासन के इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है, जो उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। मैं यहाँ पर आपको एक दिलचस्प खबर दिखाने वाले हैं, जहाँ पर आपने देखा और सुना होगा कि गाय के नाम पर राज्य सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार सरकारें यहाँ पर बनती हैं और बिगड़ती हैं। कई बार देखा गया है, अमूमन कई लोग गाय के नाम पर कई तरीके से राजनीति करते हैं, लेकिन गाय की किसी ने दुर्दशा भी देखी है। हम आपको आज दिखाने वाले हैं एशियन भारत के खास स्पेशल बुलेटिन में आका तक देखा जा रहा है जैसे कि इनके कई तरीके से नाम भी रख दिए गए हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं आवारा मवेशी, कुछ लोग किसी तरीके से इनका नाम लेते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से नाम लेते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, इनका दूध लगाया जाता है और दूध लगाने के बाद जो इनके मालिक होते हैं, गाय मालिक होते हैं, उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर उसका नतीजा ये सामने आता है, निकल कर आता है कि या तो गाय की मौत होती है सड़क पर बैठी हुई, या फिर किसी बाइक सवार की या बाइक पर बैठे हुए किसी शख्स की मौत हो जाती है। या फिर एक बात और दिलचस्प यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, आपने देखा होगा कई तरह के संगठन जब गाय का कोई सड़क हादसा होता है तो सड़क पे आते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले जाते हैं। लेकिन आखिर इनकी सुध लेगा कौन? इसी खास रिपोर्ट में आज एशियन भारत की खास रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं कि आखिर इन बेसहारा और बेजुबान जानवरों का सहारा कौन ले। देखना कि आप देख पा रहे हैं सामने, आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बाइक यहाँ पर रुकी हुई है और जैसा कि जो कार चालक अपनी गाड़ी हटा रहे हैं और ऐसे में परेशान होते देखे जा रहे हैं। खास तौर से मैं यही कहने वाला हूँ, आखिर इनकी सुध कौन लेगा? लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पर सरकारें बनती हैं गाय के नाम पर, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सरकार बनने के बाद इन गाय को आवारा मवेशियों के नाम पर छोड़ दिया जाता है और इनसे कहा जाता है आवारा मवेशी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेसहारा है, बेजुबान। जैसे कि आपने अभी देखा एक कार चालक वो रुके, उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और उस जो है गाय को एक तरफ किया और एक तरफ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि फिर वो बाहर से निकले। अब मैं दिखाने वाला हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये सागर भोपाल मुख्य मार्ग है। ऐसे पर हज़ारों तरह की मवेशियों का जो है जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि मैंने किया है, राज्य सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार की अगर यहाँ पर बात करें तो लगातार करोड़ों रुपए का फंड सरकार यहाँ पर निकालती है। लेकिन जब बात की जाए आवारा मवेशियों की, माफ़ कीजिएगा, इनको आवारा मवेशी नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा बेसहारा और बेजुबान मवेशी। लेकिन आखिर इन बेजुबान मवेशियों की सुध कौन लेने वाला है, इसी को हम दिखाने वाले हैं। जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे, ये सागर भोपाल मुख्य मार्ग है और ऐसे पर आप देख पा रहे होंगे मुख्य मार्ग पर 20 सड़क पर ये जो है बेजुबान बेसहारा मवेशियाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बैठी हुई हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी दल नहीं है। ऐसे में जब चुनाव आते हैं, खास तौर से विधानसभा की चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में सरकार किसी की भी हो, वो
अपोजिशन पार्टी की बात करें चाहे रूलिंग पार्टी की बने, विपक्ष और पक्ष दोनों ही गाय के नाम पर और उसमें कई तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, कई तरह के दावे और वादे करते हैं, लेकिन हम आपको हकीकत दिखाने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसहारा बेजुबान जानवर हज़ारों की तादाद में सड़क पर बैठे हुए हैं, इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने एक वाहन निकलता हुआ भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल उनके जो है टायर के पास था। ऐसे में आपका भी देख पाएंगे, यह भी आप देख पाएंगे, इस तरीके से लोग चालक जो है परेशान होते दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर इनकी सुध कौन लेगा, कौन लेने वाला है इनकी सुध? आखिर ऐसे में एशियन भारत भी पहुंचा है अब जो है बेसहारा बेजुबान मवेशियों की सुध लेने। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब एक वाहन को निकाला गया है, पहले एक मवेशी को हटाया गया है और ऐसे में मवेशी को हटाने के बाद जो है अपना ये 4 व्हील वाहन निकला है। और हम और भी आपको दिखाने वाले हैं, जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे या बड़े गाय के छोटे छोटे मासूम बच्चे। अक्सर मैंने देखा है रात जब होती है, अंधेरी रात जो होती है, जब ऐसे में इन मवेशियों की मौत होती है, लेकिन आखिर इनकी सुध कौन लेगा, कौन इनकी सुध लेने वाला है? और ऐसे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि या तो देर रात में इनकी मौत होती है सड़क हादसे में बड़े वाहन से, या फिर कोई बाइक सवार होता है वो इनसे टकराता है, या इन्हें बचाने के चक्कर में या तो वो पलटी खा जाता है और या फिर उसकी बीच सड़क पर ही मौत हो जाती है। आखिर कौन लेगा इनकी सुध? इसी की सुध लेने के लिए आज एशियन भारत पहुंचा है। रायसेन ज़िले में देखने को मिल रहा है, आपको ये देख पाएंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है आवारा मवेशी, मैं कह सकता हूँ तो इनको नहीं कहा जाएगा, ये बेसहारा और बेजुबान मवेशी हैं। इनकी सुध आखिर कौन लेगा? लगातार मैं आपको बता दूं, एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि लगातार सरकारें करोड़ों रुपए का फंड इन गाय के नाम पर ले। अब एशियन भारत दूसरी जगह पर पहुंचा है। यहाँ पर आप दिखा पाएंगे, यहाँ पर ये जो आप रेडियम पट्टी देख पा रहे हैं ये सिर्फ पुलिस ने की है और ऐसे में कई लोग परेशान होते हैं। हम दूसरी जगह पर पहुँचे हैं, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कुछ बाइक सवार कार चालक भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो आवारा मवेशियों को लेकर सरकारें बनती हैं और कुछ वाहन चालक भी मेरे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार सरकारें दावे और वादे करती हैं, गाय के नाम पर सरकार बनती है। लेकिन अच्छा, पहले आपको याद होगा पूर्व में कमलनाथ सरकार ने बहुत ही बड़ा जो फैसला लिया था, लेकिन एक जैसा कि लोगों का मानना है कि उनकी सरकार गिरी, तो जो गाय की रक्षा होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए, वो अब नहीं हो पा रही है। अब जैसा कि एक कार चालक ने भी मुझे रोक लिया, हलक के तोमर साहब हैं, उनके साथ मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आप बताइए कि आप बाहर ही आ जाइए। आप देखा, जैसा कि हम बात करते हैं, आपने देखा बीच सड़क पर ही गाड़ियाँ रोक ली जा रही हैं। इसका सबसे बड़ी जो वजह है वो है ये आवारा मवेशी तो नहीं कहा जाएगा, ये है बेजुबान बेसहारा मवेशी। क्या कहेंगे? ये सरकारें कई बार बातचीत तो करती है गाय को लेकर, क्या कहेंगे? सरकारें गौ की सुरक्षा और गौ के बड़े भक्त बनते हैं और इसके नाम पर देश में प्रदेश में गौ के नाम पर वोट भी लेते हैं, लेकिन जब गौ सुरक्षा की बात आती है तो अनदेखा किया जाता है। आज सारे मध्य प्रदेश में किसी चौराहे, किसी हाईवे पर चले जाएं, 10, 25, 50 किलोमीटर के बाद एक आध गाय मरी पड़ी मिलेगी। सरकार गौ के नाम से बातचीत तो बहुत करती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। बीच में कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उन्होंने तो कम से कम 1200 मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोली, आज वो संचालित हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है 1200। इस सरकार जो गौ हितैषी सरकार है, हिंदू मुस्लिम की बात करके, हिंदुओं की बात करके गौ के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज क्या हालत पड़ी इन गौ की? इनकी कोई सुरक्षा की शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं। सरकार तो कहती है हम गौशाला बना रहे हैं, करोड़ों रुपए का फंड भी यहाँ पर देखता है गौ के नाम पर, क्या कहेंगे? हमारे बेगमगंज तहसील में एक आध गौशाला बता दें कि सरकार ने अभी बनाई हो, एक तहसील में एक भी गौशाला नहीं बनाई हो, पूरी वो कमलनाथ जी के समय की बनी है या जैन समाज के लोगों की बनी है। भाजपा की सरकार ने कोई गौशाला नहीं बनाई। दो बातें सामने निकल कर आती हैं, या तो बाइक सवार गाय को बचाता है तो उसके चक्कर में उसकी मौत होती है, या फिर कोई बड़ा भारी वाहन होते हैं उनसे इनको बचाने के चक्कर में या तो वो पलट जाती है, या फिर कई दर्जनों से भी जिले में देखा गया है कि गायों की मौत हुई है। क्या कहेंगे? गाय की भी मौत हो रही है और इंसानों की भी मौत हो रही है। गाय को बचाने में इंसानों की मौत होती है
और इंसान को बचाने में गाय की मौत होती है। तो ये तो लगातार चल रहा है। क्या क्या कहेंगे सरकार से, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक तो गौशालाएं की वृद्धि की जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, और गौशालाएं खोलें, और गौ की सुरक्षा के हिसाब से जो इन्होंने एक विभाग बनाया था कि कहीं भी कोई गाय बीमार है या एक्सीडेंटल है उसको ले जाने के लिए वाहन रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ कहीं प्रतीत नहीं होता। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, केवल भाषणबाजी है प्रदेश लेवल पर। जैसा कि ये अभी साहब का बता रहे थे कि गायों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती है, और ऐसे में हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बस चालक भी हैं, और जैसा कि अभी हम बस चालक से भी बात करेंगे। आइए बात करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवराज। नाम है आपका? शिवराज। ये जो गाय सड़क पर बैठती हैं, आप लोग कितनी परेशानियों के सामने है? परेशानी बहुत है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? हटाएं, रोड बचे, रोड पे बहुत परेशानी है। कहाँ कहाँ वो चौराहे पे मिलती हैं बसें? चौराहे तक। सरकार तो कहती है हम गाय के लिए गौशाला खोलेंगे, करोड़ों रुपए का फंड आता है। कोई हादसा हो जाए तो ड्राइवर को सजा हो जाती है। अच्छा, पीटा भी जाता है। हाँ, आप लोग भी परेशान होते हैं? हाँ, हम लोग परेशान होते हैं। तो जैसा कि एक बस चालक भी साफ तौर पर बता रहे थे, उनका यही कहना था कि गाय के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि गाय अमूमन या तो मरती हैं सड़क हादसे में, या फिर गाय को बचाने के लिए वाहन चालक में या बाइक सवार खास तौर से देर रात ज़रूर किसी न किसी की मौत होती है। और आए दिन, अभी बीते कुछ ही दिन पहले रायसेन जिले में सैकड़ों की तादाद में जो गायों की मौत हुई है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बेजुबान बेसहारा गाय हैं, मवेशी हैं, सैकड़ों की तादाद में आपको बीच सड़क पर, चौराहे पर कहीं ना कहीं बैठे हुए देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद बीर, एशियन भारत, रायसेन। फिलहाल की एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।